प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे चरण में अभी कतर में हैं। यात्रा के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख अब्दुल्ला बिन नासिर अल थानी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर की यात्रा से खाड़ी के देशों के साथ संबंधों को नई रफ्तार देने की कोशिश की। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूती दी। रविवार को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली। जिन क्षेत्रों में समझौते हुए उसमें पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, कस्टम मामले में सहयोग और आपसी सहायता पर समझौता, कौशल विकास और योग्यता में मान्यता प्रदान करने के सहयोग पर समझौता, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा फंड में निवेश के लिए समझौता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, युवा और खेल के क्षेत्र में समझौता, भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई और कतर वित्तीय जानकारी इकाई पर समझौता शामिल है। प्रधानमंत्री की कतर यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, कतर में बसे भारतीय लोगों की कतर सरकार ने तारीफ की है। India and Qatar should complement each other. And the other thing he said was, India is closest to us and the nearest to us. So obviously he was not meaning only geographically, but also emotionally. And all the Qatari leaders that Prime Minister met, whether it was the Prime Minister, whether it was the Emir, they all praised the contribution of the Indian community to Qatar's economic development. विदेश मंत्रालय में सचिव अमर सिन्हा ने कहा कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में दोनों देशों ने माना कि आतंकवाद न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। Terror does pose a threat to both of us and to our region. And I say region purposely because we have always held that this is part of our extended neighborhood, and Qatar is actually the third visit in the Gulf. विदेश मंत्रालय में सचिव अमर सिन्हा ने कहा, दोनों देशों ने तय किया है कि अब आर्थिक संबंधों को और ज्यादा तेजी दी जाए। A lot of sectors were discussed, and the key sectors that PM felt from our perspective were, of course, railways was one, agro processing, solar energy, and also even in defense manufacturing and general manufacturing. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कतर में कारोबारियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनेस क्षेत्र की हस्तियों के बीच दोहा में कतर के अमीर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत 80 करोड़ युवाओं का देश है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एवं निर्माण के क्षेत्र में तमाम कदम उठाए गए हैं और इन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा और ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत अवसरों की धरती है और वो खुद उद्योगपतियों को देश में निवेश का निमंत्रण देने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी, मेट्रो, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट जैसे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लोगों की गुणवत्तापूर्ण जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इस मुलाकात के बाद व्यापार जगत ने भारत को निवेश के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बताया और भारत में निवेश की इच्छा जाहिर की। Some of the Qatari investors told to Honorable Prime Minister that they face this is the problems, but Prime Minister assured them that all the bureaucratic problems is sorting out now and is completing the procedures. इससे पहले दोहा के अमीरी दीवान में उनका रस्मी स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी और अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। पीएम मोदी ने फादर अमीर से भी मुलाकात की। भारत और कतर के बीच व्यापार $16 बिलियन का है। भारत अपनी LNG की खपत का 65% हिस्सा कतर से आयात करता है। कतर निवेश प्राधिकरण दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी निवेश संस्था है। भारत की कोशिश इसके जरिए देश में निवेश को बढ़ाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट की झलक दिखाई दी। उन्होंने कतर के 20 बड़े निवेशकों के साथ बैठक कर उन्हें भारत में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। उन्होंने व्यापार और पर्यटन के वीजा सरलीकरण पर भी जोर दिया। काले धन के मुद्दे पर भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अनुज यादव, DD न्यूज, दोहा।